एक समय श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी मालवा इलाके की यात्रा करते हुए नजदीक के एक पिंड में पहुंच गए। गुरुजी के साथ कुछ सिख सेवक भी थे। गुरुजी ने पिंड के बाहर एक अच्छी जगह देखकर अपना डेरा लगा लिया। जब रात होने लगी तो गुरुजी के साथ आए सेवक प्रसादा चख के गहरी नींद में सो गए, क्योंकि वह इतना लंबा सफर करके थक चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर दो मूर्ख चोर, जो बहुत दिनों से गुरुजी के घोड़े के पीछे लगे हुए थे, जब आधी रात बीत गई तो वह दोनों चोर आए और गुरुजी का घोड़ा चुराकर अपने साथ पिंड से बाहर ले गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी की अचानक नींद खुल गई और उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर पूछा, ओ घोड़े के रखवाले, तू जाग रहा है या सो रहा है? जा एक बार देख कर आ कि हमारा घोड़ा अपनी जगह है या नहीं है। गुरुजी की यह बात सुनकर सेवक झटपट उठकर घोड़े को देखने चला गया। जब सेवक ने देखा कि घोड़ा अपनी जगह नहीं है तो वह घबरा गया और दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, गुरुजी, आपका घोड़ा चोरी हो गया है। सेवक को घबराया हुआ देखकर गुरुजी ने उसे प्यार से बोला, भाई तू फिक्र ना कर, अपना घोड़ा सुबह अपने आप वापस आ जाएगा। यह बोलने के बाद गुरुजी वापस सो गए। गुरुजी का हुक्म था कि कोई भी घोड़े को ढूंढने नहीं जाएगा। गुरुजी का हुक्म सुनकर कोई भी सेवक घोड़े को ढूंढने नहीं गया, परंतु सब सेवक बाकी के घोड़ों की रात भर रखवाली करते रहे। जब सुबह हुई तो सेवकों ने देखा कि दोनों चोर गुरुजी के घोड़े को लेकर डेरे की तरफ ही आ रहे हैं। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और गुरुजी के सामने पेश किया। गुरुजी बोले, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह दोनों चोर गुरुजी की बात सुनकर उनके चरणों में लेट गए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। दोनों ने अपने साथ रात में हुई घटना के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी, हमने आसपास के लोगों से आपके बारे में बहुत सुना था। हमने सुना था कि आप एक समर्थ गुरु हो, पर हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि हमने किसी की बात पर भी यकीन नहीं किया और रात में आपका घोड़ा चोरी कर लिया। जब हम घोड़े को लेकर थोड़ी ही दूर गए थे तो हमारी आंखों से दिखना बंद हो गया। हम अंधे हो गए गुरुजी, हम अंधे हो गए। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हम किस ओर जाएं। हम दोनों को यह पता चल गया था कि हमसे बहुत भारी भूल हुई है। हम उसी वक्त मुड़ गए और उल्टी दिशा में चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात आपके सेवकों ने हमें पकड़ लिया और आपके सामने पेश किया। हे कृपालु गुरुजी, कृपा कर हमें माफ कर दो ताकि हमारी आंखों की रोशनी वापिस आ जाए। आज हम अंधे हो गए हैं, हमारी आंखें बंद हो गई हैं, उन्हें दिखना बंद हो गया है, परंतु हमारी अंतर आत्मा की आंखें खुल गई हैं। हम आपको वचन देते हैं कि आज से चोरी छोड़कर गुरु का नाम लेना शुरू कर देंगे और अपनी नेकी की कमाई से जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी ने दोनों को माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया। गुरुजी दोनों के पास गए और उनकी पीठ थपथपाई। उसी पल दोनों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। दोनों चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और कीरत करना, नाम जपना और वंड चखना शुरू कर दिया। हमारी उंगली भी कट जाए तो हम भगवान के होने पर शक करते हैं। थोड़ा ही काम बिगड़ जाए तो उस परमात्मा के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। परंतु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही जितनी शायद इतिहास में बहुत कम लोगों ने सही होगी, उनमें ऐसी क्या शक्ति थी जिस कारण उन्होंने हंसते हंसते यातनाओं को सहन किया, इसका पता उन्हीं की वाणी से पता चलता है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 1427 में दर्ज है। हे मित्र, जिसका नाम जपने से मुक्ति प्राप्त होती है, उसी का तुम गुणगान कीर्तिमान करो। श्री गुरु नानक जी कहते हैं, हे मन, मेरी बात सुन, जिंदगी हर रोज घट रही है। हे चतुर व्यक्तियों,
यह जान लो कि ईश्वर ने 5 तत्वों की रचना की है। नानक कहते हैं कि यह अच्छी तरह मान लो, जिससे उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाना है। संत पुरुष पुकार कर कहते हैं कि ईश्वर घट घट में है। श्री गुरु नानक जी यह निर्देश देते हैं कि हे मन, हरि भजन कर लो, भव सागर से पार उतर जाओगे। जिसे कोई सुख, दुख, लोभ, मोह एवं अभिमान स्पर्श नहीं करते, यानी जिस व्यक्ति पर इनका होना या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बारे में नानक कहते हैं कि हे मेरे मन सुन। दरअसल वही भगवान की मूर्ति है जिसे प्रशंसा अथवा निंदा का असर नहीं होता, जो लोहे और सोने को बराबर मानता है। नानक फरमाते हैं कि हे मन सुन, उसी से मुक्ति मिल सकती है जिसे खुशी अथवा गम प्रभावित नहीं करता। जो शत्रुओं और मित्रों को बराबर मानता है, उसके लिए गुरु नानक कथन करते हैं, हे मन सुन, उसी से मुक्ति मिलेगी। जो ना किसी व्यक्ति को डराता है और ना ही किसी का डर मानता है, नानक का कथन है कि हे मन सुन, उसी को ज्ञानी कहना चाहिए। जो विषय विकारों को छोड़ देता है, संसार को त्याग कर बैरागी हो जाता है। नानक का कथन है, हे मन सुन, वही व्यक्ति भगवान है जो माया ममता को त्याग देता है। नानक कहते हैं उसी के मन में ब्रह्मा का निवास है। जिस प्राणी ने अहम को छोड़कर परमेश्वर को पा लिया है, नानक कहते हैं वही व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त है। इस सच्चाई को मन में स्वीकार कर लो। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जैसे महान गुरु बिरले ही पैदा होते हैं। उनका जीवन समाज में समाज के लिए ही व्यतीत हुआ। वह कभी डरे नहीं, उन्होंने किसी को डराया भी नहीं। जिन्होंने भयंकर यातनाएं सहन कर कर भी उस व्यक्ति जिसने उन्हें कष्ट दिए, उसके लिए मन में वह द्वेष नहीं लाए। जिन्होंने समाज को किसी भी कीमत पर धर्म की राह पर चलने का संदेश दिया। अगर आपको यह साखी पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई सपोर्ट ऑप्शंस को देखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। सतनाम श्री वाहे गुरु।